हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट थियरम्स जो कि कल की एग्जाम में आ सकते हैं। और जो पहला थियरम हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा उसका नाम है साइन रूल। और ये जो थियरम है बेटा ये आता है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये थियरम क्या कहता है बेटा कि इफ ए बी एंड सी आर द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी and small b and small c are the lengths of the sides opposite to the angles a b and c respectively। तो ये क्या कहना चाहता है बेटा कि आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में जो एंगल्स है बेटा वो है कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। और उनके जो अपोजिट साइड्स है बेटा उनके लेंथ्स है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और आपको प्रूव क्या करना है कि आपको प्रूव करना है बेटा स्मॉल ए अपॉन साइन ए must be equal to small b upon sin b must be equal to small c upon sin c। और इसी को कहते हैं बेटा हम साइन रूल। क्या कहते हैं इसे हम साइन रूल। और यही साइन रूल आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ में यहां पर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है। यहां पर बेटा एंगल ए है, यहां पर एंगल बी है, यहां पर एंगल सी है। और इनके जो अपोजिट साइड्स है बेटा उनके जो लेंथ है वो है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी ना। व्हाट आई एम डूइंग इज इस वर्टेक्स ए से बेटा मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन साइड बी सी ना। तो एडी जो है बेटा वो क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बी सी। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैंने वही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल बी है बेटा ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस एंगल बी टेल मी एडी क्या है बेटा, क्या एडी उसका अपोजिट साइड है और ए बी क्या है बेटा, क्या उसका वो हाइपोटेनस है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस फिगर कैन बी राइट साइन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। साइन क्या होता है बेटा, वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर बेटा अपोजिट साइड जो है वो ए डी है, हाइपोटेनस ए बी है। एंड टेल मी ए बी का लेंथ कितना बेटा, क्या वो सी है। सो फॉर दिस ए बी कैन बी राइट सी। क्या हम सी लिख पाएंगे? यस। अब ये जो सी है बेटा क्या ये ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा AD इज इक्वल टू सी साइन बी ना। और ये मिल गया आपको इक्वेशन 1। क्या मिल गया आपको? इक्वेशन 1। अब हम कंसीडर करेंगे बेटा एंगल C। क्या कंसीडर करेंगे हम? एंगल C को कंसीडर करेंगे। टेल मी एंगल C के लिए भी AD जो है क्या वो अपोजिट साइड है? यस। और यहां पर जो AC है बेटा क्या ये हाइपोटेनस है? क्या ये हाइपोटेनस है? सो फ्रॉम दिस फिगर कैन बी राइट साइन C इज इक्वल टू AD अपॉन AC that is opposite upon hypotenuse। Tell me length AC कितना है बेटा, क्या वो B है? कितना है बेटा? वो B है। So for this AC can be write B। यहाँ पर लिख दिया मैंने बेटा B। अब ये B जो है ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो क्या आपको AD is equal to B sin C मिल जाएगा। और ये मिल गया आपको इक्वेशन 2। Now from equations 1 and 2, from equations 1 and 2 अगर आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे बेटा तो क्या उनके LHS सेम है, वो इक्वल है। तो क्या उनके RHS भी इक्वल होने चाहिए? यस। तो यहां पर अगर हम RHS को इक्वेट करते हैं तो आप लिख पाओगे C sin B इज इक्वल टू B sin C। बराबर है। अब ये जो साइन B है यहां पर नीचे आएगा, ये जो साइन C है ये यहां पर नीचे आएगा। तो आपको मिलेगा बेटा B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। इट मीन्स दैट ये जो दो रेशोज है बेटा ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। इट मीन्स दैट ये दो रेशोज हमने इक्वल शो कर दिए। सिमिलरली बेटा हम शो कर पाएंगे कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। इट मीन्स दैट ये जो पहले दो रेशोज है ये हम सिमिलरली इक्वल है ये शो कर पाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, इट मीन्स दैट हम शो कर पाएंगे कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। तो यहां पर हमने शो कर दिया कि ये जो तीन रेशोज है ये क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं। और ये जो कांस्टेंट है ये होता है बेटा इज इक्वल टू 2r, where r is the circumradius of this ट्राइंगल ABC। R क्या बेटा? सर्कम रेडियस है ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। तो यहां पर हमने ये जो साइन रूल है बेटा ये प्रूव कर दिया। हेंस साइन रूल इज प्रूव। ऐसे हम यहां पर लिख पाएंगे। बेटा ये थ्योरम समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम क्या है बेटा वो देख लेते हैं। नाउ बेटा इन नेक्स्ट थ्योरम वी आर गोइंग टू प्रूव कोसाइन रूल। ठीक है, जो कोसाइन रूल है वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। और कोसाइन रूल क्या होता है बेटा? वो होता है इन एनी ट्राइंगल ABC प्रूव दैट
ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। ये पहला कोसाइन रूल है। टेल मी ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं बेटा? 3 साइड्स होते हैं। और क्या उनके लेंथ हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लिए थे? ठीक है, तो यहां पर ले रहा हूं बेटा मैं स्मॉल ए का स्क्वायर। बचे हुए साइड्स कौन से है बेटा? बी एंड सी है, तो यहां पर लिख लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कर लो इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल ए ना। टेल मी हम फाइंड कर रहे हैं ए स्क्वायर ना, तो टेल मी ए का जो अपोजिट एंगल होता है क्या वो कैपिटल ए होता है? यस, तो यहां पर लिख लो कॉस ए। अंडरस्टूड। सिमिलरली टेल मी बी स्क्वायर क्या आना चाहिए? क्या वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी आना चाहिए? एंड सी स्क्वायर जो है बेटा वो आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अंडरस्टूड। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो बेटा, आप ये इजीली लिख पाओगे, और इसे हम कहते हैं कोसाइन रूल। क्या कहते हैं इसे? हम कोसाइन रूल कहते हैं। ठीक है, अब ये हम प्रूव करेंगे। सो इन प्रूफ बेटा यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इस डायग्राम में बेटा मैंने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी। वर्टेक्स ए जो है बेटा वो है एट ओरिजिन, ठीक है, और जो साइड AP है इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर मिलेगा बेटा आपको एंगल A, यहां पर मिलेगा आपको एंगल B, और यहां पर मिलेगा आपको एंगल C। एंगल A का जो अपोजिट साइड होता है बेटा उसका लेंथ होता है स्मॉल a। एंगल B का जो अपोजिट साइड होता है उसका लेंथ होता है स्मॉल b, और एंगल C का जो अपोजिट साइड होता है बेटा उसका लेंथ होता है स्मॉल c। इट मींस दैट लेंथ AB जो है बेटा वो स्मॉल c है। सो नाउ टेल मी वर्टेक्स A जो है बेटा वो एट ओरिजिन है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए 0,0। ठीक है, टेल मी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है क्या वो c है? कितना बेटा? c। तो वर्टेक्स B के जो कोऑर्डिनेट्स है उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा c, एंड सिंस दिस वर्टेक्स इज ऑन x एक्सिस उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 0। अंडरस्टूड। अब हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। वर्टेक्स C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ टेल मी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है क्या आपको वो x कोऑर्डिनेट देगा ऑफ वर्टेक्स C, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है क्या आपको वो y कोऑर्डिनेट देगा ऑफ वर्टेक्स C। ठीक है, और टेल मी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है क्या वो b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है क्या वो b का वर्टिकल कंपोनेंट है? यस, ठीक है, और जो कंपोनेंट बेटा एंगल की तरफ होता है, टेल मी कौन सा एंगल हमें पता है? एंगल A हमें पता है, और जो कंपोनेंट एंगल की तरफ होता है बेटा क्या वो कॉस होता है, और जो कंपोनेंट एंगल की अपोजिट में होता है बेटा क्या वो साइन होता है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा क्या वो आपको b cos a मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस आपको देगा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो x कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो मिल गया आपको b cos a। ठीक है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा वो है b का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज द y कंपोनेंट, और वो आपको मिल जाएगा b sin a। सो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपको देगा y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया b sin a। क्या मिल गया बेटा? आपको b sin a मिल गया। सो इन दिस वे वी फाउंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। बोलो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 0 0 है, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? c, 0 है, और सो c के कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो क्या है? b cos a, b sin a। ठीक है, अब बेटा हम जो है ये पहला कोसाइन रूल जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टेल मी इन दिस कोसाइन रूल जो LHS है बेटा क्या वो a स्क्वायर है, और a क्या बेटा? लेंथ BC है। a क्या है? लेंथ BC, और ये जो लेंथ है क्या वो हम फाइंड कर पाएंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो नीचे लिखो बेटा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ BC इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, टेल मी डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? क्या वो अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर होता है। तो यहां पर बेटा ये ले लो आप x1 y1, और ये ले लो बेटा आप x2 y2, बराबर है। तो यहां पर पहले आना चाहिए x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहां पर देखो ये x2 क्या है बेटा? c है, x1 कितना है? b cos है, तो यहां पर आ जाएगा c माइनस b cos a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर ना। यहां पर बेटा y2 है आपका 0, सो 0 माइनस b sin a, y1 b sin a है, तो यहां पर आएगा 0 माइनस b sin a ब्रैकेट स्क्वायर। ये समझ में आ गया कैसे आ गया?
नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर यहां पर मैं स्क्वेयर करता हूं तो ये जो स्क्वेयर रूट है बेटा ये निकल जाएगा, बराबर। और फॉर दिस ब्रैकेट हम यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर वाला फॉर्मूला। टेल मी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या वो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर होता है? सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है बेटा, क्या वो c स्क्वेयर माइनस 2cb cos a प्लस b स्क्वेयर cos स्क्वेयर a आना चाहिए, दैट इज a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर ना, प्लस ये प्लस साइन बेटा। टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बेटा माइनस बी साइन है ना, और माइनस बी साइन ए का स्क्वायर क्या आना चाहिए? क्या वो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आना चाहिए? यस, ठीक है। सो नाउ ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर माइनस 2cb cos a एज इट इज ना, प्लस टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स, ये जो दो टर्म्स है बेटा, इन दो टर्म से क्या हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल पाएंगे? और अगर मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बेटा तो यहां पर बचेगा cos स्क्वायर a प्लस यहां पर बचेगा sin स्क्वायर है ना, ठीक है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, टेल मी यहां पर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का वैल्यू कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 1। सो 1 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर, तो उसको मैंने पहले लिख दिया बी स्क्वायर, प्लस ये वाला बेटा सी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 2cb cos a यहां पर बेटा एज इट इज। तो यहां पर हमने बेटा जो पहला कोसाइन रूल है वो हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली बेटा हम रिमेनिंग जो है दो वो प्रूव कर पाएंगे ना, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c ना। ये दो कोसाइन रूल भी हम प्रूव कर पाएंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ बेटा कोसाइन रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ठीक है। टेल मी फ्रॉम दिस अगर ये टर्म उस साइड जाता है तो प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर अगर इस साइड आता है तो माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और क्या 2bc हम नीचे ला सकते हैं, तो फ्रॉम दैट विल गेट द फॉर्मूला फॉर cos a। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन cos a के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? क्या वो ऐसे आएगा, cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर अपॉन बेटा ये 2bc नीचे आएगा ना 2bc, तो ये मिल गया बेटा आपको cos a का फॉर्मूला। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो बेटा, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। सिमिलरली टेल मी cos b के लिए फॉर्मूला क्या आना चाहिए? ठीक है, वो आना चाहिए बेटा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac ना, और cos c के लिए फॉर्मूला क्या आना चाहिए बेटा? क्या वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab आना चाहिए? तो यही बेटा जो कोसाइन रूल्स हैं वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही बेटा जो कोसाइन रूल्स है, ये जो लिखा हुआ ये फॉर्मेट यही ज्यादा यूज में आता है। तो ये जो फॉर्मेट है बेटा ये ध्यान में लो, इसे लर्न करो बेटा, ये फॉर्मेट आपको यूज में आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके।